अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। इसका ऑब्जेक्टिव लिख लिया है तुम लोग। राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। देखो एक चीज हम बताते हैं। उस दिन हम बताए थे इतिहास जानने के स्रोत, कई सारे स्रोत थे, ठीक है। इसमें साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और अभिलेख। अभिलेख कर सकते हैं, अभिलेख या पुरातात्विक स्रोत। देखो साहित्यिक स्रोत क्या है ये समझो, पहले ध्यान से सुनो। साहित्यिक स्रोत जो है किसी पत्थर पे, पत्थर, ठीक है, मूर्ति, सॉरी साहित्यिक स्रोत पुस्तक, ठीक है, पुस्तक के रूप में आता है हमारे सामने, पुस्तक के रूप में। पहला। दूसरा गद्य या पद्य, या दोनों। ठीक है। तीसरा, देखो एक चीज याद रखो, देखो इधर ध्यान दो कि अगर किताब हम लिखते हैं, जैसे आज हम किताब लिखने बैठे हैं कुछ भी, तो हम जो सोचते हैं वही चीज लिखेंगे। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। हम जो सोचते हैं वही लिखेंगे, और हमारी जो सोच है वो किस पर निर्भर करती है कि हम किस परिवेश में रहते हैं, हम किस स्थान पे रहते हैं, हमारा रहने का वातावरण कैसा है। जैसे कॉमन चीज है कि तुम लोग अपने घर में रह रही हो, ठीक है, घर में रह रही है, तो घर में तुमको अभी कंपटीशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उठे, गए स्कूल, पढ़े, घर आए, कॉपी फेंके, खाना खाए, सो गए। यहाँ कंपटीशन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है कंपटीशन, क्या है प्रतियोगिता, ठीक है। अगर यही चीज तुमको उठा करके अगर पटना में रख दिया जाए, पटना में एक स्थान है, मुसल्लमपुर हाट है, महेंद्रू है, पूरा स्टूडेंट का भीड़ नजर आएगा। स्टूडेंट, इतना स्टूडेंट है कि रोड पे चलने का एक जगह तुमको नहीं मिलेगा, पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, केवल लड़का लड़की लोग। तो तुमको समझ में आएगा कि क्या कंपटीशन है। अब सभी लोग उसी चीज का तैयारी कर रहा है और तुमको भी उसी चीज का तैयारी करना है, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या कंपटीशन है, क्या गला काट प्रतियोगिता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो लड़का, अगला लड़का निकल जाएगा हमसे आगे, या वो लड़की हमसे आगे निकल जाएगी। सीट है तुम्हारा, क्या है,
जो कंपटीशन के लिए सीट निकलता है वो तो लिमिट है, लेकिन भरने वाले लाखों। तब वहां समझ में आएगा कि वो इतना तैयारी कर रहा है तो हम क्यों ना करें तैयारी। यहां तो वही बात हो गई ना कि जो अच्छा तैयारी कर सकता है वही आगे निकलेगा। यहां आते हुए कभी भी कंपटीशन का तुम लोग को नहीं नजर आता होगा क्या कंपटीशन है, कैसे पढ़ें कि आगे निकले। तो मेरा जो माहौल है, जो मेरा परिवेश है, हम उन चीजों को लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लेखक जो है प्राचीन काल में जो राजा के अंडर में रहते थे, राजाओं के साथ रहते थे, अब चूंकि उन्हें राजा के ही राजा जो देता था उसी पर वह अपना परिवार पालते थे, तो वह राजा की बुराई लिखेगा। राजा की बुराई लिखेगा तो मालूम चला राजा हाथ काट दिया, तो डर के मारे राजा का बुराई करेगा, लिखेगा। राजा डरपोक भी है तो लिख जा रहा है राजा महान, शक्तिशाली, पराक्रमी, इसके जैसे पूरे विश्व में राजा नहीं है, लिखेगा। तो अब उन चीजों को जब हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। हम जो सोच रहे हैं ना वही हम लिखेंगे। ठीक है, हमारे दिमाग में जैसे पहले से है वही चीज हम लिखेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त। फिर चौथा है, कभी कभी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मिलना। अतिशयोक्ति का मतलब किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना, तो ये अतिशयोक्ति हो जाती है कभी। अब ये साहित्यिक स्रोत है, इसमें तो बदल भी सकते हैं। कोई किताब लिखा राजा हार गया, लेकिन तो किताब में क्या लिख रहा है, राजा जीत